नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों का। नर्मदा एक्सप्रेस में रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों को मिलेगा पूरा रिफंड। बिलासपुर से जबलपुर होते हुए भोपाल इंदौर तक जाने वाली नर्मदा एक्सप्रेस को 21 जून से 4 दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। वहीं इंदौर से जबलपुर होकर बिलासपुर जाने वाली नर्मदा एक्सप्रेस भी रद्द रहेगी। यह गाड़ी 22 से 25 जून तक रद्द की गई है। वहीं इस दौरान जिन यात्रियों ने ट्रेन में रिजर्वेशन कराया था, रेलवे उन्हें 100% रिफंड देगा। कोरोना को काबू करने का मध्य प्रदेश मॉडल अन्य राज्यों को दिखा सकता है राह, सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को दी जानकारी। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने का मध्य प्रदेश मॉडल देश के अन्य राज्यों को भी राह दिखा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में कोरोना पर काबू के लिए राज्य में किए गए अभिनव प्रयोगों की जानकारी दी। यह भी बताया कि संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए सारे फैसले जिला से लेकर ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समूहों ने लिए और इनका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करवाया। अब तक किया गया है कि ये समूह आगे भी काम करते रहेंगे। इनका उपयोग अब टीकाकरण अभियान में किया जाएगा। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट का पता। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू की गई है। कर्मचारियों के आश्रितों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। शासन की ओर से ऑनलाइन आवेदन के लिए अधिकृत वेबसाइट का पता जारी कर दिया गया है। 10वीं 11वीं के नंबरों से तय होगा रिजल्ट, नतीजों की तारीख भी घोषित। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के 12वीं की मार्कशीट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सीबीएसई ने बताया कि 10वीं 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट को 12वीं के फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा और नतीजे 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। सीबीएसई ने कहा कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क को लिया जाएगा। इसी तरह 11वीं के 5 विषय का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा। 10वीं के नंबर का 30%, 11वीं के नंबर का 30% और 12वीं के नंबर के 40% के आधार पर नतीजे आएंगे। आईआईएम इंदौर में शुक्रवार से अनुसंधान और शिक्षा में 3 दिवसीय उत्कृष्टता सम्मेलन। भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा शुक्रवार से अनुसंधान और शिक्षा में उत्कृष्टता सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से होगा। महामारी के बाद संस्थान का यह पहला सम्मेलन होगा। महामारी के बाद जीवन शैली, व्यवसायों और प्रबंधन में कई बदलाव आए हैं। इसी पर केंद्रित 3 दिवसीय का सम्मेलन किया जा रहा है। इसका विषय मैनेजमेंट मेटामॉर्फोसिस लिविंग विद द पैंडेमिक रहेगा। बिलासपुर इंदौर स्पेशल एक्सप्रेस 21 से 26 जून तक निरस्त। जबलपुर मंडल में नॉन इंटरकॉलिंग के कार्य कारण बिलासपुर इंदौर ट्रेन प्रभावित होगी। मंडल रेल प्रवक्ता ने बताया कि जबलपुर मंडल के कटंगी, खुर्द और न्यू कटनी जंक्शन खंड में दोहरीकरण के लिए नॉन इंटरकॉलिंग का काम किया जाएगा, जिससे रतलाम मंडल की कुछ ट्रेन निरस्त रहेंगी। उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 08234 बिलासपुर इंदौर स्पेशल एक्सप्रेस 21 से 26 जून तक निरस्त रहेगी, जबकि गाड़ी संख्या 08233 इंदौर बिलासपुर स्पेशल एक्सप्रेस 22 से 25 जून तक निरस्त रहेगी। एनाटॉमी के छात्र वर्चुअल डिसेक्शन से करेंगे मानव अंगों का अध्ययन। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही मानव अंगों के अध्ययन के लिए शवों की आवश्यकता नहीं होगी। इन कॉलेजों में शरीर विज्ञान की पढ़ाई के दौरान छात्रों को डिसेक्शन के लिए वर्चुअल मशीन मिलने वाली है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के एनाटॉमी विभागाध्यक्षों से जनवरी 2021 में इसके लिए सहमति मांगी थी, जो तत्काल भेज दी गई थी। एक मशीन की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के अनुसार मशीनें मेडिकल कॉलेजों को जल्द उपलब्ध कराई जाएंगी। मध्य प्रदेश में 8वीं तक के छात्रों को घर घर जाकर पढ़ा रहे हैं शिक्षक। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण स्कूल करीब 1 साल से बंद है, जिसके चलते बच्चे स्कूल की कक्षा में पढ़ाई से वंचित हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर नई पहल शुरू की है। ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक के लिए विलेज एजुकेशन रजिस्टर तैयार किया है, जिसके तहत शिक्षक रोजाना छात्र छात्राओं के घर जाकर पढ़ाई करवा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना का कहना है कि शिक्षक ग्रामीण इलाकों में बच्चों के मेंटर बनकर उनका स्कूलों में दाखिला भी करवा रहे हैं। एडमिशन करवाने के बाद छात्र छात्राओं को पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। भोपाल में मिला कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट।
कोरोना की दूसरी लहर अभी धीमी पड़ी ही थी कि प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। भोपाल में कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस मिला है। यह दूसरी लहर में आतंक मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट का ही बदला स्वरूप है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दवा का भी असर नहीं होगा। 2 दवा कंपनियों ने हाल ही में यह कॉकटेल इंजेक्शन बनाया था। उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना के इलाज में यह बेहतर कारगर होगा। इलेक्ट्रॉन बीम से चिकित्सा उपकरण हो रहे रोगाणु मुक्त, देश का पहला प्लांट इंदौर में शुरू। इलेक्ट्रॉन बीम की सहायता से चिकित्सा उपकरणों को रोगाणु मुक्त करने के लिए बनाए गए विशेष प्लांट ने काम शुरू कर दिया है। लेजर तकनीक पर उल्लेखनीय काम करने वाले और परमाणु ऊर्जा विभाग की इंदौर स्थित इकाई राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र ने इसे विकसित किया है। कस्टडी में युवक की मौत व कोरोना से शिक्षक का निधन, मानवाधिकार आयोग ने 3 सप्ताह में मांगा जवाब। मध्य प्रदेश में पुलिस व चिकित्सा विभाग की लापरवाही के 2 मामलों में राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने इन दोनों ही मामलों में संबंधित अधिकारियों से 3 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। बता दें कि नरसिंहपुर जिले के पलोहा थाने में पुलिस हिरासत के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी। वहीं कोरोना से जूझ रहे एक शिक्षक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। ऐसे में मानवाधिकार आयोग ने एसपी नरसिंहपुर और भिंड कलेक्टर को 3 सप्ताह में जवाब देने का आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश में मूंग की खरीदी के लिए होने वाले पंजीयन की तारीख 20 जून तक बढ़ाई गई। बारिश के बीच चल रही मूंग खरीदी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि सरकार ने मूंग फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। मूंग की खरीदी के लिए होने वाले पंजीयन की तारीख 4 दिन और बढ़ा दी गई है। कृषि मंत्री ने बताया कि किसान भाई अब मूंग की फसल समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए 20 जून तक पोर्टल पर पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन से छूटे हुए किसान इसका लाभ ले सकते हैं। कमल पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी शुरू कर दी है। कमलनाथ की नई टीम में बेटे जयवर्धन को कार्यकारी अध्यक्ष बनवाने की जुगत में दिग्विजय। मध्य प्रदेश में 15 माह के सत्ता सुख के बाद अपदस्थ हुए कांग्रेस अभी से चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी करने जा रही है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए संगठन स्तर पर तैयारियों की शुरुआत के साथ ही वरिष्ठ नेताओं के बीच परिवारवाद की घुसपैठ शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इसी माह कार्यकारी की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन पार्टी क्षत्रपों की महत्वाकांक्षा इसमें आड़े आने की खबर है। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह जुगत में हैं कि उनके पुत्र जयवर्धन को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिल जाए, जबकि कमलनाथ इस पद को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। कमलनाथ की नई टीम करीब 60 पदाधिकारियों की होगी। सूत्र बताते हैं कि इसमें आधे पदों की जिम्मेदारी युवा शहरों को देने की कोशिश हो सकती है। राकेश टिकैत का ऐलान, 26 जून को देश भर में राजभवनों का घेराव करेंगे किसान, राष्ट्रपति से दखल की मांग। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि किसानों के राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि 26 जून को लोकतंत्र बचाओ किसान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। आपातकाल की वर्षगांठ पर वर्तमान में अघोषित आपातकाल का विरोध किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए टिकैत ने कहा कि आंदोलन के 7 महीने हो गए हैं, इसे लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 26 जून को देश भर में राजभवनों का घेराव किया जाएगा, साथ ही राष्ट्रपति से इस मामले में दखल देने की मांग की जाएगी। अब 30 सितंबर तक मान्य रहेंगे DLRC जैसे दस्तावेज, सरकार ने बढ़ाई गाड़ियों के पेपर की वैधता। कोरोना महामारी की वजह से लगातार चल रहे लॉकडाउन और लोगों की परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने वाहन चालकों को थोड़ी और राहत दी है। सरकार ने गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। अब बैटरी से चलने वाली गाड़ियों पर नहीं देना होगा पंजीयन शुल्क। बैटरी चालित वाहनों को खरीदने वाले लोगों के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने एक नई सुविधा दी है। अब ऐसे वाहनों का परिवहन कार्यालय में पंजीयन करते समय कोई शुल्क नहीं देना होगा। सरकार ने इन वाहनों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की है। SBI का नया पर्सनल लोन, कम ब्याज दर और 0 फीस के अलावा ये है खासियत। कोविड से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने और इलाज के लिए उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में कवच पर्सनल लोन लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति 25,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए एक कोलेटरल फ्री यानी बिना गिरवी रखे लोन देने की स्कीम है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगेंगे ऑक्सीजन देने वाले पौधे।
अंकुर योजना के तहत जिले के प्रत्येक गांव में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक गांव में बारिश के पहले गड्ढे कराने के आदेश जारी किए गए हैं। यह निर्देश जिला पंचायत सीईओ किशोर कान्याल ने अधिकारियों की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में अभियान बतौर बरसात से पहले गड्ढे तैयार कराएं, जिससे वर्षा होने पर पौधारोपण किया जा सके। अंकुर कार्यक्रम के तहत खासतौर पर ऑक्सीजन देने वाले पौधे मसलन बरगद, पीपल व नीम इत्यादि सहित अन्य प्रजातियों के पौधों को प्राथमिकता दी जाए। मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत को दी मंजूरी, बंटेगी कुल 15,000 करोड़ रुपए की मदद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए बड़ी राहत को मंजूरी दे दी है। सरकार ने आज डीएपी उर्वरक व सब्सिडी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। पिछले महीने ही सरकार ने इस बारे में फैसला लिया था, जिसे आज मंजूरी मिली है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक किसानों को मिलने वाली इस राहत पर सरकार को करीब 15,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बोझ उठाना होगा। 30 जून से पहले यहां 10 रुपए से भी कम में मिल जाएगा एलपीजी गैस सिलेंडर। क्या आप महंगे गैस सिलेंडर से परेशान हैं तो आपके पास 30 जून तक सस्ता रसोई गैस खरीदने का मौका है। दरअसल पेटीएम अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ा ऑफर लेके आया है। अगर ग्राहक 30 जून से पहले पेटीएम ऐप से गैस सिलेंडर की बुकिंग करते हैं तो उन्हें सस्ते में सिलेंडर मिल जाएगा। पेटीएम द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक भारत गैस, एचपी गैस और इंडियन गैस के ग्राहक इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड को लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून। पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून 2021 है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए दोनों को लिंक करना अनिवार्य है। अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जाता है तो इसके निष्क्रिय होने की संभावना है। निष्क्रिय होने के बाद इसे सक्रिय कराने के लिए आपको 1,000 रुपए तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। बता दें, इससे पहले सरकार आधार को पैन से लिंक करने की डेट कई बार बढ़ा चुकी है। कई बार बढ़ाने के बाद 31 मार्च 2021 तक की समय सीमा निर्धारित की थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत प्रदान करने के लिए अंतिम तिथि को फिर से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को लग रही वैक्सीन, कांग्रेस का सवाल, इंदौर वासियों को प्राथमिकता क्यों नहीं। इंदौर में पाकिस्तान के सिंधी शरणार्थियों के टीकाकरण को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार की हरी झंडी के बाद विशेष कैंप लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन यही राजनीतिक लिहाज से मुद्दा बन गया है। कांग्रेस का कहना है कि पहले प्राथमिकता इंदौर वासियों को दी जानी चाहिए थी, उसके बाद पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को। सांसद को सभी समाजों ने, लोगों ने वोट कर जिताया है, न कि सिर्फ पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी मुकाबला कल डीडी स्पोर्ट्स पर भी देखा जा सकेगा। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार से खेला जाने वाला WTC फाइनल मैच को दूरदर्शन पर भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि 18 जून को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में विराट कोहली के नेतृत्व वाली टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार WTC फाइनल मुकाबला होने जा रहा है और यह ऐतिहासिक मुकाबला साउथहैम्पटन, इंग्लैंड में खेला जाएगा। इसे लेकर भारत के क्रिकेट प्रेमियों की रुचि को देखते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी बताई कि इस खिताबी मुकाबले को डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी देखा जा सकेगा। एससी साहब की आवाज दबाने में जुटे अधिकारी। ग्वालियर नर्सेस अब सरकार की अनदेखी से नाराज है। 10 जून से लगातार अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन के बाद भी अब तक सरकार ने ना तो इनसे कोई बात की और ना ही इनकी मांगों पर कोई विचार किया। लिहाजा सरकार द्वारा किए गए इग्नोरेंस से खफा नर्सेस अब अपना अगला कदम उठाते हुए हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रही हैं। प्रदेशव्यापी ये हड़ताल नर्सेस एसोसिएशन के बैनर तले की जाएगी। बताया जा रहा है कि 25 जून से नर्सेस हड़ताल पर जा सकती हैं। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 67,000 नए मामले आए, 2,330 की गई जान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 67,208 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 2,330 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 1,03,570 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 38,692 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 2,97,313 हो गई है, जिनमें से अब तक 3,81,903 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 95.93% यानी 2,84,91,670 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 2.78% यानी 8,26,740 हो गई है।
हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।